हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 जून। 1 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। वहीं 30 मई को हिंदी विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को ही पहली बार भारत में हिंदी पत्रिका उदंत मातृंड यानी कि पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार जिसका नाम उदंत मातृंड था, वह 30 मई को ही प्रकाशित किया गया था। वहीं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम था सामाजिक न्याय और सभ्य कार्य, श्रमिकों की रक्षा और स्वास्थ्य। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने का उद्देश्य है कि श्रमिकों के अधिकारों और योगदान को सम्मानित किया जा सके। जितने भी विश्व के श्रमिक हैं, उनके जितने अधिकार हैं, उनके अधिकारों के बारे में श्रमिकों को जागरूकता प्रदान की जा सके व उनके द्वारा किए गए योगदान को भी सम्मानित किया जा सके। वहीं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम सेट करती है, और 2025 का थीम भी जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही सेट किया। ILO दुनिया भर में श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन है ए 6.2%, बी 6.9%, सी 6.5% या डी 6.6%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.5%। रेटिंग एजेंसी जिसका नाम क्रिसिल है, क्रिसिल जो है यह अनुमान लगाती है कि भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी। वहीं 2026 की GDP वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.5% की वृद्धि दर का लगाया गया है। 2026 की भारत GDP वृद्धि दर लगभग 6.5% वृद्धि की दर से बढ़ेगी। वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की 6.5% वृद्धि की दर का जो आधार बताया है, वह बताया है कि घरेलू उपभोग में सुधार होगा, महंगाई में कमी होगी और अनुकूल मौद्रिक नीति के आधार पर ही रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह वृद्धि दर घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल या डी मिजोरम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। हाल ही में गोवा में आयोजित किए गए उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत राज्य के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में गोवा को 100% साक्षर घोषित किया है। वहीं गोवा भारत का 100% साक्षर घोषित होने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं भारत का पहला 100% साक्षर राज्य मिजोरम रहा। हाल ही में गोवा के 100% साक्षर राज्य बनने की घोषणा की गई है। यह घोषणा गोवा के स्थापना दिवस 30 मई को की गई, जो कि गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और 30 मई के दिन गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गोवा के 100% साक्षर राज्य होने की घोषणा की गई। 2011 की जनगणना के आधार पर गोवा की साक्षरता दर लगभग 88.70% थी। वहीं 2025 में यह जनगणना और अधिक बढ़कर 95%
साक्षरता दर पर पहुंच गई। गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शन से ए केएल राहुल, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा या डी युजवेंद्र चहल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 300 छक्के लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक छक्के लगाए हैं। 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने यह अपनी 300 छक्कों की पारी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में की। रोहित शर्मा जो है यह मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं रोहित शर्मा से पहले सबसे ज़्यादा अधिक आईपीएल के इतिहास में छक्के लगाने वाले व्यक्ति क्रिस गेल हैं। क्रिस गेल ने अब लगभग अपने आईपीएल करियर में लगभग 357 छक्के लगाए, जो कि पहले स्थान पर, इस हिसाब से ये पहले स्थान पर आते हैं। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है जिन्होंने अभी तक अपने आईपीएल इतिहास में 300 छक्कों की पारी पूरी कर ली है। और वहीं तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने अभी तक लगभग 291 छक्के अब लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है ए नंदिनी गुप्ता, बी ओपल सुचाता, सी हास्य डेरेज या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओपल सुचाता। ओपल सुचाता जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। वही मिस वर्ल्ड 2025 के कंपटीशन में भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया। वहीं हास्य डेरेज जो है यह मिस वर्ल्ड 2025 की रनर अप रही। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हाल ही में ओपाला सुचाता ने अपने नाम किया है। ओपाला सुचाता थाईलैंड की रहने वाली हैं। 2025 मिस वर्ल्ड का आयोजन हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में किया गया था। मिस वर्ल्ड 2025 की ओपल सुचाला के साथ जो रनर अप रही वह एथियोपिया की हासेट डेरेज रही। वहीं भारत की ओर से मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाली नंदिनी गुप्ता ने टॉप मॉडल का टाइटल जीता और वहीं यह मिस वर्ल्ड के लिए टॉप 20 कंटेस्टेंट में भी शामिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तमिल अभिनेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इसके ऑप्शन है ए डी गणेश, बी राजेश, सी शिवाजी गणेशन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजेश। राजेश जो कि एक अभिनेता है, इनका हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तमिल अभिनेता राजेश जी का निधन हाल ही में 75 वर्ष की आयु में हो गया है। तमिल अभिनेता राजेश जी का जन्म 15 अप्रैल 1932 को हुआ था व इनका निधन 29 मई 2025 को हुआ। तमिल अभिनेता राजेश अपने करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में कार्य कर चुके थे। यह तमिल इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए इगा स्विटेक, बी वीनस विलियम्स, सी सेरेना विलियम्स या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स जो कि एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें हाल ही में स्पेन का सम्मानित पुरस्कार जिसका नाम प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड से हाल ही में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की 43 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी तक अपने टेनिस
खेल के करियर में 23 ग्रैंड स्लैम सहित 73 करियर एकल खिताब भी जीत चुकी हैं। सेरेना विलियम्स एक टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड जो है ये स्पेन देश का एक सम्मानित पुरस्कार है और हाल ही में स्पेन के इस सम्मानित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए कजाकिस्तान, बी जापान, सी भारत या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। हाल ही में समाप्त हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में चीन देश शीर्ष पर रहा है, वहीं दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में चीन देश शीर्ष पर रहा है। इस चीन ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लगभग 32 पदक अपने नाम किए। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुमी दक्षिण कोरिया में किया गया था। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए इस एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह 26वां संस्करण था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अन्य शीर्ष देश जिसमें पहला स्थान जो है चीन का है, जिसमें चीन ने 19 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य यानी कि पूरे 32 पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर भारत है। भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत व 16 कांस्य कुल 24 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर जापान है जिसने 5 स्वर्ण, 11 रजत व 12 कांस्य प्राप्त किए। चौथे स्थान पर कजाकिस्तान है जिसने 3 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य व 5वें स्थान पर कतर है जिसने भी 3 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्यों के साथ अपनी 5वीं पोजीशन बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण की नियुक्ति की गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं राजस्थान के डीजीपी जो है वह उत्कल रंजन साहू हैं। गुजरात के डीजीपी आशा कोठारी हैं व महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? इसके ऑप्शन से ए 14, बी 17, सी 15 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 17। हाल ही में जो है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी या जिसे हम लोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं, इससे हाल ही में पहली बार जो है पहली महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है और इसमें 17 महिलाओं कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पहला महिला बैच 17 महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है। 2021 में जो है पहली बार महिलाओं या लड़कियों के लिए जो है एनडीए में शामिल होने के लिए दरवाजे खोले गए थे। 2021 से पहले यह मौका लड़कियों को नहीं मिलता था। इसके बाद से जो है 2021 में लड़कियों ने अपनी रुचि दिखाई और 2025 में इन लड़कियों का एनडीए में शामिल हुई पहली महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।